दोस्तों, आप सब पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के कैप्टन जैक स्पैरो को तो जानते ही होंगे, जो कि एक बहुत फेमस फिल्मी किरदार है क्योंकि वो बहुत चालाकी और अपने होशियारी से बड़े बड़े समुद्री जहाजों को बड़े आसानी से लूट लेता है। और इन फिल्मों में जैक स्पैरो को समुंदर का बादशाह भी दिखाया गया है। लेकिन क्या आपको पता है, ये कैरेक्टर असली में हमारे हिस्ट्री में था। जी हाँ, ये कैरेक्टर 16वीं सदी के सबसे बड़े समुद्री लुटेरे जैकवर्ड से इंस्पायर होकर बनाया गया है। जैकवर्ड इतना खतरनाक लुटेरा था कि बड़े बड़े ताकतवर जहाज भी उसके एरिया से गुजरने से डरते थे, और वो अपने समय में इतना फेमस था कि उसके जीते जी उस पर किताबें लिख दी गई थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इतना खतरनाक लुटेरा अचानक से इस्लाम धर्म अपना लेता है और अपने सारे बुरे काम छोड़ देता है। तो ऐसा क्या होता है जैकवर्ड के साथ, तो चलिए सब कुछ शुरू से समझते हैं। जिसे हम सब कैप्टन जैक स्पैरो के नाम से जानते हैं, उसका असली नाम जैकवर्ड था। लगभग 1553 में इंग्लैंड के फेवरसेम शहर में जैकवर्ड का जन्म हुआ था, और ये शहर समुद्र किनारे के आसपास होने के कारण जैक का शुरुआती जीवन मछलियां पकड़ने के लिए लंबी यात्रा करते हुए बीता। लेकिन जैकवर्ड जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अपने काबिलियत के दम पर इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ से समुद्री जहाजों के नाविकों में अपनी जगह हासिल कर ली, जिसमें क्वीन एलिजाबेथ द्वारा सभी नाविकों को स्पेन दुश्मनी जहाजों को लूटने और उन्हें बर्बाद करने का लाइसेंस दिया जाता था। और ये सौदा बहुत आसान था, जो भी लूट होती थी उसको सभी में डिवाइड कर दिया जाता था। जैसे क्वीन को 5% लूट और लॉर्ड एडमिरल, जो कि रॉयल नेवी के हेड में से एक थे, उनके एजेंट्स को 10% और बाकी बची लूट शिप के ऑनर और उस शिप के क्रू में बांट दिया जाता था। इसके बाद इंग्लैंड और स्पेन के जहाजों के बीच युद्ध हो रहा था। तब इंग्लैंड के जहाजों पर स्पेन के जहाज भारी पड़ रहे थे और इसमें इंग्लैंड का बहुत नुकसान भी हो रहा था, लेकिन युद्ध फिर भी चल रहा था। लेकिन जब 1603 में किंग जेम्स इंग्लैंड के सत्ता में आए, तब उन्होंने उस युद्ध को समाप्ति की घोषणा की और अपने सभी जहाजों और नाविकों को वापस बुलाया। कुछ लोग तो वापस आ गए, लेकिन कुछ लोगों ने वापस आने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें अब जहाजों को लूटने और उन्हें बर्बाद करने में मजा आने लगा था। इसलिए युद्ध खत्म होने के बावजूद उन्होंने लूटमार करना जारी रखा, और अब इन लोगों को इंग्लैंड सरकार द्वारा लुटेरे घोषित कर दिया गया था। और इन लोगों में जैकवर्ड और उसके कुछ साथी भी मौजूद थे। तब जैक पोर्ट्समथ में रह रहे थे। तब जैक ने अपने 30 नाविकों के साथ इंग्लैंड से फ्रांस जाने वाले एक छोटे व्यापारी जहाज को लूट लिया और उस जहाज के पहरेदारों और मालिक को बेड़ियों से बांध लिया, और वो इंग्लिश चैनल रवाना हुए। जब जैकवर्ड ने जहाज के खजाने को देखा तो वो देख के हैरान हो गया, क्योंकि जहाज के मालिक ने पहले ही खजाने को राख कर दिया था। तब जैक को पता चला कि उसने खाली जहाज लूटा था। उसके बाद उन्होंने फ्रांस के एक व्यापारी जहाज को देखा, और जैक ने पहले उसे दोस्ती का संदेश दिया, लेकिन बहुत घंटों के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं मिलने के कारण जैकवर्ड ने अपना असली रंग दिखाई दिया और कुछ ही मिनटों में जहाज और उस पे सवार सभी नाविकों पर अपना कब्जा कर लिया। अब बड़े जहाज को चलाने के लिए एक बड़े ग्रुप की जरूरत थी। फिर जैक ने कुछ तस्करों और मछुआरों का एक बड़ा ग्रुप बनाया, जिन्होंने जैक को जीवन भर यात्रा करने का वादा भी किया था। और अब जैकवर्ड अपने साथियों के साथ बड़े बड़े जहाजों पर हमला करके उन्हें लूटने लगा। और ये वही समय था जब जैकवर्ड पूरी दुनिया में जैकवर्डी नाम से मशहूर होने लगा था। इसके बाद जैक अपने ग्रुप के साथ अटलांटिक तट पर सेल बंदरगाह पर पहुंचे, और यहाँ पर आवारा और समुद्री लुटेरों का आना जाना लगा रहता था। यहाँ पर पहले से अंग्रेजी और डच डाकू थे, और वो जैकवर्ड की टीम में शामिल हो गए। अब जैकवर्ड ने लूट का सारा माल बेचकर ट्यूनिस की ओर चल दिया, और ये यात्रा जैकवर्ड के जीवन को बदल देने वाली थी। 1605 में जैकवर्ड जब ट्यूनिस आया तो ट्यूनिस पर उस्मान डे का शासन था। जैकवर्ड ने उस्मान डे से दोस्ती कर ली, और इस दोस्ती के बाद उस्मान डे ने ट्यूनिस को जैकवर्ड को अपने संचालन के केंद्र के रूप में उपयोग करने की अनुमति दे दी, जब तक कि उसे जैकवर्ड से लूट का हिस्सा मिलता रहा। ट्यूनिस में उसी साल जैक ने बहुत से जहाजों को जब्त कर लिया था, जिसमें से कुछ बड़े जहाज ये थे। 300 टन का रूबिन जहाज, जो अलेक्जेंड्रिया से खरीदी गई काली मिर्च, इंडिगो और लग्जरी सामान से भरा हुआ वेनिस के लिए जा रहा था, और लंदन ट्रोजन के साथ एलिजाबेथ और पर्ल भी शामिल था। अप्रैल 1607 में जैक ने तुर्की तट पर एक विशाल व्यापारी जहाज को देखा, जो 1400-1500 टन का था, जो अलेप्पो से रेशम, इंडिगो और कपास के सामान के साथ मजे से तैर रहा था। और इस जहाज का नाम द रेनियरा ए शोडरीना था, और ये जहाज इतने सामान से भरी हुई थी कि हल्की हवा में भी चल नहीं पा रही थी। वार्ड ने अपना युद्ध घोष चिल्लाया और तोपों में आग लगा दी, और जहाज के लकड़ियों को 5 बार छेद दिया, और 3 घंटे के बमबारी के बाद आखिरकार उस पर जैक के लोग सवार हो गए। लेकिन उस जहाज के कैप्टन ने भी अपने क्रू को लड़ने या
सरेंडर का ऑप्शन दिया था, लेकिन उसके क्रू ने लड़ने की कसम खाई और जैक के ग्रुप पर भारी पड़ रहे थे। तब जैक ने भी उस जहाज पर छलांग लगा दी और जैक इस निडरता से लड़े मानो वो अपने मौत से लड़ रहे हो। ये लड़ाई बहुत लंबी और भयंकर थी। फिर जैक ने सब वश में कर लिया और जीत हासिल करके उस जहाज के आदमियों को बंदी बनाकर ट्यूनिस वापस आए। यह इतनी भयंकर लड़ाई थी जिसकी बराबरी कोई भी समुद्री डाकू नहीं कर सकता था। ट्यूनिस में जहाज को रिपेयर करके एक चालक दल के साथ समुद्री डाकू जहाज के रूप में पहली यात्रा पर उसे भेज दिया गया, जिसमें जैकवर्ड भी शामिल थे। और ये उस जहाज की पहली और आखिरी यात्रा थी, क्योंकि वो लड़ाई में इतना कमजोर हो गया था कि एक तूफान ने उसे 350 आदमियों के साथ पानी में डुबा दिया। लेकिन जैकवर्ड उस हादसे में बच गए और एक छोटी सी नाव से ट्यूनिस वापस आ गए। और इस हादसे के बाद जिन लोगों ने किसी अपने को खोया था और ट्यूनिस के बाकी लोग भी जैक से नफरत करने लगे। फिर जैक ने उस्मान डे से सुरक्षा मांगी और उस पर डिपेंड रहने लगे। और 1610 के आसपास जैकवर्ड ने इस्लाम धर्म अपना लिया और खुद का नाम यूसुफ रीस रख लिया। फिर दूसरी बार शादी कर ली और एक नया जीवन जीना शुरू कर दिया। उसके बाद 1612 में जैकवर्ड ने समुद्री लूटमार करना बंद कर दिया और उसके बाद 1622 में 70 वर्ष के जैकवर्ड की प्लेग से मौत हो गई। जैकवर्ड अपने समय के सबसे बड़े समुद्री लुटेरे थे और उस समय में बड़े से बड़े ताकतवर लोगों को भी ये डर लगता था कि कहीं उनका सामना जैकवर्ड से ना हो जाए। जैकवर्ड की ताकत का पता हम इससे भी लगा सकते हैं कि 1612 में उनके जीवन काल में ही उनके ऊपर एक किताब लिख दी गई थी, अ क्रिश्चियन टर्न टर्क। और इसके अलावा जैक को कई नाटकों और पैम्पलेट का मेन किरदार भी बनाया गया था। जैकवर्ड की जो आदतें, पहनावा, नाम और भी बहुत सी बातें थी जो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के कैरेक्टर जैक स्पैरो से बिल्कुल मिलती जुलती है। इसलिए लोगों का यह मानना भी है कि जैक स्पैरो कैरेक्टर जैकवर्ड से ही इंस्पायर होकर बनाया गया है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो तो पूरी देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो ऐसा मत करो, सब्सक्राइब कर दिया करो यार। और आपके पास थोड़ा और समय होगा तो हमारी यह वीडियो भी चेक कर सकते हो।